অখিলেশ যাদব। বিরোধী রাজনীতিতে তৃণমূল কি ক্রমেই একা হয়ে পড়ছে? ঘুরপাক খাওয়া এই প্রশ্নের মধ্যেই কলকাতায় এলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। এলেন কলকাতায়, বৈঠক মমতার সঙ্গে। কলকাতায় পা দিয়েই বললেন, বাংলায় এলে সব সময় ভালো লাগে। মিষ্টি দই খাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন হাসি মুখে। আক্রমণ করলেন কেন্দ্রের ইডি সিবিআই তদন্ত নিয়ে। লাগাতার তোপ দাগলেন বিজেপির বিরুদ্ধে। এক হাত নিলেন কংগ্রেসকেও। দলকে দিলেন চাঙ্গা থাকার মন্ত্র। তা ঠিক কি দাওয়াই দিলেন অখিলেশ? जिस तरह के देश के हालात हैं, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपना मैनिफेस्टो लेकर के आए थे और 2019 का जो उनका मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी को पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि 2 बार के मैनिफेस्टो में कितना उन्होंने जनता के लिए काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा था कि हम शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे और जिसके लिए सबसे ज्यादा बजट रखा गया था। अगर भारत की सरकार ये कहती है कि प्रदेश अपने जिलों को भेजे और ये कहे कि हम इनको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे, मुझे जानकारी है इस बात की कि देश में सबसे ज्यादा जब सूची बनी थी तो उत्तर प्रदेश से शहर गए थे जिनको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा सरकार को देना था। ये बात अलग है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये कहा था नए शहर बसाएंगे। वो नए शहर तो नहीं बसाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन आज शहरों की दशा वैसी की वैसी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। प्रदेश सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, जो बीजेपी के अलावा वाली सरकारें हैं, कि अपने किसानों को सुविधाएं दें जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों से कहा था कि उनकी आय दोगुनी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि इस महंगाई में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा हम करोड़ों नौजवानों को नौकरी दे देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बेच दिए गए, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। और जो भारत सरकार के वादे थे महंगाई को कम करने के लिए, यूपी में तो कहा कि हम होली पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुझे नहीं पता भारत सरकार ने बंगाल को क्या मुफ्त देने की बात कही होगी। तो ज्यादा सांसद वही चुन करके आएंगे, जीत करके आएंगे जो ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ। ये विषय नहीं है कि कौन आगे रहेगा, विषय ये है कि देश को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। सर, आप क्या मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? ये पद बड़ा है, इसका विचार हम सब लोग बैठ करके करेंगे। चेहरा कौन होगा ये तो बताइए। चेहरे बहुत हैं उनके पास, उनके अलावा चेहरा कौन है? हमारे यहाँ भी एक चेहरा है, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं बीजेपी में। आपको नहीं पता है, 2 नंबर की लड़ाई बहुत चल रही है हमारे यहाँ। यानी तृणमूल का आप साथ दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दूरी बनाए रखेंगे। हमारा दल, दादा और हम सब मिलकर के दीदी के साथ हैं। इस बार हम सब लोग मिलकर के सफाई करने जा रहे हैं बीजेपी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 में 80 जीतेंगे और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हराएंगे। हम दीदी के साथ हैं और ए बी टीम का नहीं पता, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी लोग दीदी के साथ खड़े हैं। समाजवाद कोई केवल समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान में प्रेमबल में है सोशलिज्म। या सोशलिस्ट वे से हम डेवलप करेंगे देश को। तो आप अपने मुख्यमंत्री को तो कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फेस नहीं करना है सदन। जब सदन चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, इसलिए सदन नहीं चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा और पहले भी साथ दिया था और फिर साथ देंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी रूप में उसको फ्रंट बोलिए, गठबंधन बोलिए या अलायंस बोलिए,
मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। প্রসঙ্গত বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন, বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ে জমি তৈরি করতে এখন থেকেই ঘুঁটিতে সাজাতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী দলগুলি। পদ্ম রুখতে হাতের হাত ধরা হবে নাকি তৈরি হবে তৃতীয় ফ্রন্ট, তা নিয়েও চলছে চাপানুতর। এই প্রেক্ষাপটে মমতা অখিলেশ বৈঠক রাজ্য রাজনীতির আধারে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। ব্যুরো রিপোর্ট, সমাচার রাজ বাংলা।